हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट असाइनमेंट 4। तो जैसे कि मैं आपको हर असाइनमेंट बोलती है, ये प्रीवियस वर्कशीट के ऊपर बेस होती है। इसके मार्क्स जुड़ते हैं, 20 नंबर की है टोटल, आप गिन भी सकते हो। और ये 1 सितंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स में और नेम ऑफ क्लास टीचर में, मतलब क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट वर्कशीट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें चलना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। दिस इज असाइनमेंट शीट बेस्ड ऑन वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक। द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हैव बीन इंडिकेट अगेंस्ट इट। मतलब हर वर्कशीट, पिछली वर्कशीट जो हमने करी थी उसी के ऊपर बेस आए हैं ये क्वेश्चन आंसर। और जो हमने मतलब ये जो मतलब जैसे क्वेश्चन 1 के ये 4 है, क्वेश्चन 1 के अंदर ये 4 क्वेश्चन है। अब इनके कितने मार्क्स है? ये क्वेश्चन 1 का मार्क्स टोटल है 8। ऐसे यहाँ पे मतलब सामने दे रखा है। अब हम शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें इस पैराग्राफ को केयरफुल पढ़ना। नीचे 4 क्वेश्चन आंसर दे रखा है, इसी से बेस वो हमें करने हैं। तो सबसे पहला है, आंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। आंट एक दूसरों से बात करती है, उन्हें मैसेज देती है एंटीना को टच करके। ओके। वॉच अ रो ऑफ वन मूविंग अप डाउन द वॉल। आप एक आंट्स की रो देखो जो कि मतलब वो वॉल पे चढ़ने की कोशिश कर रही है नीचे से। ईच आंट ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट। देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट। और मतलब हर आंट, मतलब समझो एक आंट यहाँ से आ रही है और एक आंट यहाँ से आ रही है, तो ये दोनों आंट एक दूसरे को नमस्ते करती है, ग्रीट करती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की चींटियाँ होती है। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर ब्लैक और रेड वंस। कॉमन मतलब जो उनमें आसानी से मिल जाती है वो होती है ब्लैक और रेड, आसानी से दिख जाती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। तो मतलब हमने उन्हें बहुत, चींटियों को हमने जब हम छोटे थे बचपन में हमने बहुत देखा था चींटियों को, पर हमें लगता था ये तो चींटियाँ, हम इन्हें मतलब कोई अटेंशन नहीं देते थे। वेयर डू दे लिव, हम ये नहीं सोचते थे कि ये रहती कहाँ है। इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथल्स। और वहाँ पे और जो चींटियाँ जहाँ पर रहती है उनके घर को नेस्ट भी बोलते हैं और एंथल भी, ठीक है। पहाड़ सा कुछ बना होता है और ऐसे समझो ऐसे, मतलब इसके अंदर जाकर वो चींटियाँ यहाँ पर रहती है अंदर, ठीक है। ओके। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। और हर एंथल के अंदर 100 रूम होते हैं और पैसेज होते हैं, रास्ते। ओके। इन सम ऑफ दीज रूम द क्वीन आंट ले एग्स, अदर द नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। मतलब इन सब में से, इन हज़ारों मतलब इन 100 रूमों में से एक ही रूम में देती है क्वीन अंडे और लेग्स, और उन अंडे को हम ग्रब्स भी बोल सकते हैं। ओके। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। वर्कर्स के पास उनका रिजर्व्ड क्वार्टर्स होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम सर्व एज storehouse for this food. Soldiers have separate breakers. No worker has ever tried to live in a soldier house. No soldier ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, ant life is very peaceful. Each ant does its share work intelligently and bravely and never fight with other member of the group. तो इसमें बोला गया है, और उन वर्कर के पास है रिसीव्ड क्वार्टर्स, ये यहाँ पर रहता है। और वर्कर अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ खाना ढूंढने में लगा देता है, और ये खाना जहाँ पर रखा जाता है उन्हें कहते हैं स्टोर हाउस। मतलब सोल्जर चींटियों के पास उनका सेपरेट रूम होता है, सेपरेट ब्रेकर्स होती है। और कोई भी वर्कर सोल्जर चींटी के रूम में नहीं जाता, और कोई भी सोल्जर चींटी खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाती है। नो वर्कर सोल्जर। और जो क्लीनर और सोल्जर वर्कर, ये तीनों कभी भी एक अंडे को हार्म नहीं करते, ग्रब को हार्म नहीं करते हैं। और आप देख ही सकते हो कि आंट की लाइफ बहुत शांति है, मतलब आंट की लाइफ में बहुत शांति है, क्योंकि इन्होंने अपना काम हर वर्क इंटेलिजेंटली और ब्रेवली बांट रखा है एक दूसरों में, और ये कभी भी दूसरे मेंबर की चींटियों से लड़ाई नहीं करती है। तो क्वेश्चन आंसर है, हाउ डज अ आंट पास मैसेज टू अदर आंट। ये अपना कैसे वो करती है, तो हम इधर आप देख ही सकते हो
ये मतलब कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजती है, कैसे टॉक करती है। तो आप लिखोगे आंट यूज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंड बाय पासिंग मैसेज थ्रू द, मतलब ये मतलब एंटीना का यूज़ करती है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे पहले का। ओके, सेकंड है वेयर डू आंट स्लीप। आंट्स का रहती है तो यहाँ पे दे रखा इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कोल्ड नेस्ट आर एंथल्स। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे उनके घर को नेस्ट भी बोलते हैं और एंथल्स भी, उनका बहुत कंफर्टेबल घर होता है। विच आर द कॉमनेस्ट काइंड ऑफ आंट। तो आपको पता है इन सब में से सिर्फ 2 ही कॉमन आंट बताई गई है इसमें। तो आप लिख दोगे द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर ब्लैक और रेड वंस। ओके, ये लिख दोगे, ये थर्ड का है। और अब फोर्थ का है हाउ इज़ द वर्क ऑफ सोल्जर आंट डिफरेंट फ्रॉम वर्कर्स आंट। मतलब सोल्जर आंट का काम वर्कर आंट से कैसे अलग है। तो आप पूरा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दोगे कि मतलब वो कभी एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाते, नहीं एक दूसरे का कोई काम करते, बहुत अलग होता है, ठीक है। और वर्कर्स पूरा दिन मतलब खाना ढूंढने में लगा देते। यहाँ से यहाँ तक लिखोगे फोर्थ के आंसर में। ओके, अच्छे से नोट कर लेना और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इज एंटोनियम। एंटोनियम आपको पता है एक टाइप से विलोम शब्द। तो अब हमें विलोम शब्द करने हैं। एक्सपेंसिव का विलोम शब्द क्या होगा? एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो महंगे का विलोम शब्द चीप। एंटोनियम क्या हो जाएगा? चीप, सस्ता। तो ये हो जाएगा, मैं आगे लिख देती हूँ, जैसे कि मिलान भी कर देती हूँ, इधर लिख भी देती हूँ 1। नाउ स्मूथ। स्मूथ मतलब सिल्की, और सिल्की का अलग होगा उबड़ खाबड़, मतलब बहुत ज़्यादा रफ़। तो इधर हो जाएगा रफ़ टू रफ़ पे कर देते हैं। अब है अगली। अगली मतलब बहुत बदसूरत, और बदसूरत का अच्छा आएगा बहुत सुंदर। तो सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, एंटोनियम हो गया ये ब्यूटीफुल 3। ओके, शॉर्ट मतलब छोटा, और छोटे का एंटोनियम मतलब छोटा और बड़ा। तो शॉर्ट टॉल हो गया इसका। और वाइस मतलब समझदार, और समझदार का होगा अगला मतलब एंटोनियम फुल्लिश, एक टाइप से अनपढ़ सा, ठीक है। तो फुल्लिश, तो ये हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। ये 5 नंबर का था, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये वर्ड्स में 4 वर्ड दे रखे हैं, इनको यूज़ करके हम इन चारों फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो पहला है द स्कूल इज़ वाइडली डैश फॉर इट्स एक्सीलेंट टीचिंग। मतलब हम स्कूल को क्या देते हैं जब वो, मतलब आपके पेरेंट्स, आपको पता ही है आपके पेरेंट्स स्कूल को क्या करते हैं, जब वो आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, वो एडमायर करते हैं। मतलब स्कूल हमेशा एडमायर होता है। मैं इधर फर्स्ट लिख देती हूँ, स्कूल को हमेशा एडमायर मतलब प्रशंसा की जाती है स्कूल की, जब वो एक स्टूडेंट को अच्छा काम करवाता है, मतलब पढ़ाता है। वी शुड रिसीव गेस्ट विद अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। मतलब हमें हर गेस्ट को अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से बात करनी चाहिए, मतलब हैंडल करना चाहिए। देयर इज़ अ अर्जेंट नीड फॉर शेल्टर। हमें रहने के लिए बहुत ज़्यादा नीड होती है ना, अगर आपके पास घर नहीं होगा, कितनी वो होगी, तो हमें तो बहुत ज़्यादा नीड होती है। शेल्टर मतलब एक कैसे घर बोल सकते हैं, शेल्टर रहने की जगह। ऑलवेज स्टैंड एंड डैश व्हेन समवन कम्स टू योर होम। मतलब हमें हमेशा खड़ा होना है और उन्हें ग्रीट करना है। लास्ट बच्चा ग्रीट होगा, उन्हें हमेशा नमस्ते करना है जब भी कोई हमारे घर पर आता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स 4 नंबर के थे, आप देख ही सकते हो, 4 मार्क्स। अब है 4th क्वेश्चन, राइट 3 लाइन्स ऑन माई पैड। तो आप 3 लाइन्स क्या लिखोगे माई पैड पे, वो आप मेरे को कमेंट में तो ज़रूर बताना। आई एम सॉरी बट मैं अभी आपको बता देती हूँ, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो जैसे ये लिख देना माई, आपके पेट रियल में है तो मेरे को बताना किसके पास रियल में है, या फिर कोई वैसे लिख रहा है, ठीक है। मेरे पास तो पेट नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूँ माई पेट नेम इज़ मैक्स। 1 लाइन हो गई। 9 सेकेंड, मैं सेकेंड यहाँ से लिख देती हूँ। इट ऑलवेज, एक तो जानवरों के साथ इट लगता है, शायद मैंने बता रखा है पहली वर्कशीट में, चेक ज़रूर करना मेरे चैनल पे जाके। इट ऑलवेज सेफ आर होम्स फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर। मतलब एक जो ये मेरा डॉग है, ये हमेशा स्ट्रेंजर मतलब जो जानकारी के लोग नहीं होते, बस ऐसे ही आ जाते चोरी वोरी करने, उनसे बचाता है हमारे घर को, ठीक है। और लास्ट लिख देते हैं इट लाइक्स टू प्ले विद मी। ये मेरे साथ खेलना पसंद करता है, ठीक है।
अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CB मैसेज, CB की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें फिजिकल तरीके से 6 फीट और 2 यार्ड्स की डिस्टेंस रखना है, जैसे यहाँ पे लिख कर भी दिखा रखा है, देख सकते हो आप। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।